बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों की कथा श्रृंखला में आज प्रस्तुत है महर्षि च्यवन ऋषि की कथा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बड़ी ही आकर्षक और रोचक कथा है महर्षि च्यवन की। च्यवन ऋषि कौन थे? वे किनके पुत्र थे? च्यवन ऋषि को वृद्धावस्था से युवावस्था कैसे प्राप्त हुई थी? च्यवन ऋषि के पिता कौन थे? उनकी माता कौन थी? किस अवस्था में उनका जन्म हुआ था? महर्षि च्यवन का विवाह किससे हुआ? उनके आंखों की जाती हुई रोशनी पुनः किस माध्यम से वापस आई? इन सभी समस्याओं, सारी उत्कंठाओं, जिज्ञासाओं का समाधान इस कथा से हो जाएगा। महर्षि च्यवन का विवाह किससे हुआ था? वो किसकी सुपुत्री थी? महर्षि च्यवन की कथा कैसे आरंभ हुई और कहां पर जाकर के पूरी होती है? तो इन सभी बातों का उत्तर मैं आपको देता हूं महर्षि च्यवन की कथा कह करके। लोक प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था भृगु। भृगु महर्षि ने पुलोमा नाम वाली स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। जब पुलोमा गर्भवती थी तभी उन्हें एक प्रलोमा नाम का राक्षस सूकर का रूप बनाकर उठा करके ले गया। पुलोमा रोती जाती थी। तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का गर्भ च्यवित हो गया, जिससे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया जी। वह पुत्र कोई और नहीं बल्कि वे ही महर्षि च्यवन हुए। भृगु ऋषि कौन थे? भृगु, जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा जी वरुण के यज्ञ में उन्हें उत्पन्न किए थे, तो भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद आदि माने जाते हैं जी। तो भृगु के पुत्र च्यवन, जो महर्षि च्यवन के नाम से प्रसिद्ध हुए, वह महर्षि बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्म निरत हुए। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम गई थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया था। इतनी घनघोर तपस्या महर्षि च्यवन ने की। एक समय की बात है कि एक दिन महाराज सरयाति अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। कहां? जहां महर्षि च्यवन का आश्रम था, जहां महर्षि च्यवन तपस्यारत थे और उनका पूरा शरीर मिट्टी के टीले में ढक गया था। केवल उनकी 2 आंखें जुगनू की तरह चमकती हुई दिखाई देती थीं। जब सरयाति नामक राजा अपनी सेना सहित वहां पहुंचे उस वन में, तो सैनिकों ने जंगल में डेरे डाल दिए। हाथी घोड़े यथास्थान बांधे गए और सैनिक इधर उधर घूमने फिरने लगे। महाराज सरयाति की एकमात्र सुपुत्री थी, उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा और उस टीले के पास वैसे ही विनोद भाव से वह बैठ गई। उसको कुछ भी पता नहीं था कि यहां महर्षि च्यवन की तपस्या स्थली है, लेकिन उस टीले से जुगनू की तरह 2 चमकती हुई आंखें उसे दिखाई दी। उस दीमक के टीले में ऐसे तो मिट्टी का ही ढेर था, लेकिन 2 आंखें चमक रही थी। उन जुगनू की तरह चमकते 2 आंखों को देखकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ।
उत्सुकतावश उसने क्या किया, बाल्यावस्था की चंचलता थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने कूस का कांटा लेकर के, कूस का अग्रभाग बड़ा नुकीला होता है जी, बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों में कूस का कांटा चुभो दिया, यह जानने के लिए कि वह है क्या। कूस के कांटा चुभोते ही उन दोनों आंखों से रक्त की धारा बह निकली। सुकन्या तो डर गई और भागकर अपने डेरे में आ गई। उसने यह बात किसी से नहीं कहा, किसी को इस बात की कानों कान जानकारी तक नहीं दी। इधर एक घटना ऐसी हुई कि राजा की सेना में एक अभूतपूर्व दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना का मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा कि यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है, तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया है? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं की है? सभी ने समभाव से उत्तर दिया कि महाराज, हम तो उधर गए भी नहीं। तब डरते डरते सुकन्या आई और सुकन्या ने कहा कि पिताश्री, अज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में जुगनू की तरह दो आंखें चमक रही थी, उनमें मैंने कुश का कांटा चुभो दिया, जिससे उनमें से रक्त की धारा बह निकली। महाराज सरयाती सब समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम पर पहुंचे, उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान में अपनी कन्या के किए हुए अपराध की क्षमा चाही। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मेरी यह कन्या सरल है, सीधी है, इससे अनजाने में यह अपराध बन गया है। अब मुझे जो भी आज्ञा हो मैं उसका सहर्ष पालन करूं। च्यवन मुनि ने कहा कि राजन, यद्यपि कि यह अपराध अज्ञानवश ही हुआ है, यही सही, किंतु मैं वृद्ध हूं, आंखें भी मेरी फूट गईं, अतः तुम इस कन्या को ही मेरी सेवा के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से और विनम्रता से इसको स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ कर दिया गया। सुकन्या अपने पति की सेवा में रह गई। राजा उसे समझाकर अपनी राजधानी को चले गए। च्यवन मुनि का स्वभाव बहुत कड़ा था जी, बहुत क्रोधी ऋषि थे, किंतु साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी, अपने पति की सेवा में सदा तत्पर रहती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार भगवान च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया। महर्षि के आतिथ्य को स्वीकार करके अश्विनी कुमारों ने कहा कि ब्राह्मण, हम आपका क्या उपकार करें? च्यवन मुनि ने कहा कि देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरी इस वृद्धावस्था को मेट दो और मुझे युवावस्था प्रदान करो। इसके बदले में मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता है। अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले कि आप इसमें स्नान कीजिए। महर्षि च्यवन उसमें स्नान करके ज्यों ही निकले, उस सरोवर से ज्यों ही बाहर आए स्नान करने के बाद, तब सुकन्या ने क्या देखा कि बिल्कुल एक ही आकार, प्रकार, रूप, रंग के तीन पुरुष सामने दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सरोवर से एक ही साथ तीन पुरुष निकले थे और तीनों ही रूप, रंग, आकार सब दृष्टि से एक ही तरह के दिखाई दे रहे थे। उनमें भेद करना, पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था।
असल में अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने वैसे ही रूप बना लिए जैसे महर्षि च्यवन के रूप थे। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बहुत भांति प्रार्थना की कि मेरे पति को आप अपने से अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। महर्षि च्यवन की यह कथा तो इतनी आती है जो मैंने आपको श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल से सुनाया। यह कथा मैंने श्री भक्तमाल से ली है। तो च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था उसी समय जाती रही। सरोवर में स्नान करके जैसे ही उस कुंड से सरोवर से बाहर आए, युवावस्था को प्राप्त कर लिए महर्षि च्यवन और उनके आंखों की ज्योति भी वापस आ गई। कथा ऐसी भी आती है, यह भक्तमाल के से अलग थोड़ा मैं कह रहा हूं। कथा ऐसी भी आती है कि महर्षि च्यवन के आंखों की ज्योति यानी दृष्टि सुकन्या ने भगवान सूर्य की उपासना करके प्राप्त की थी। छठ व्रत का जो अनुष्ठान किया जाता है वो देव में भी प्रचलित है, वहां से भी कथा है, और सुकन्या और च्यवन ऋषि से भी यह कथा जुड़ी हुई है कि छठ की पूजा उसने की थी। सुकन्या ने भगवान सूर्य की उपासना करके अपने पति महर्षि च्यवन के आंखों की ज्योति वापस लाई थी वो। तो भक्तमाल में ऐसा लिखा हुआ है कि च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था उस सरोवर में स्नान करने के बाद जाती रही। वे युवावस्था को प्राप्त हो गए और उन्हें आंखें फिर से मिल गई, उनकी ज्योति वापस आ गई। उनका तपस्या से छीन जर्जर शरीर एकदम बदल गया था जी। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए थे। एक दिन की बात है कि राजा सरयाती अपनी कन्या को देखने वहां आए। जब से सुकन्या का विवाह करके महर्षि च्यवन के साथ वो गए थे अपनी राजधानी, तब से सरयाती यहाँ आए नहीं थे। लेकिन जब एक दिन राजा सरयाती महर्षि च्यवन के आश्रम पर अपनी कन्या से मिलने आए, तब उन्होंने देखा कि सुकन्या तो एक युवा पुरुष के साथ है। यह देखते ही राजा सरयाती को बड़ा आघात लगा, क्योंकि उन्होंने पहली दृष्टि में तो ऋषिवर को पहचान नहीं पाया। अपनी पुत्री पर क्रुद्ध हो गए, क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि बेटी तुमने यह क्या किया? क्योंकि सरयाती को लग रहा था कि यह अपने वृद्ध पति का अपमान करके किसी दूसरे युवा पुरुष का संग रह रही है, दूसरे का संग लेकर के रह रही है, उसके साथ रह रही है। जब राजा सरयाती ने महर्षि च्यवन के मुख से ये सारा वृतांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हो गया, पवित्र हो गया। उन च्यवन ऋषि के पुत्र हुए प्रमति और प्रमति के हुए रुरु, रुरु के पुत्र हुए सुनक। ये सब भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव कहलाए। भक्तमाल से हटकर के थोड़ी बातें कर लेता हूं मैं। कथा ऐसी भी आती है कि जहां महर्षि च्यवन का जन्म हुआ था और चूंकि उनकी माता को तो एक राक्षस सूकर रूप धारण करके लिए चला जा रहा था, तो जन्म के बाद जहां महर्षि च्यवन को पूरा चैन मिला उस स्थान का नाम चैनपुरा था। और आज जहां पर महर्षि च्यवन का आश्रम अभी भी वर्तमान में बना हुआ है, जहां पर उन्होंने तपस्या की थी, वह स्थान आज वर्तमान में देवकुंड कहलाता है, जिसको देकुड़ के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश में देवकुंड को देकुड़ कहते हैं। यह अरवल जिला में है जी। कहा गया है कि चैनपुरा के च्यवन ऋषि देवकुंड स्थान
चैनपुरा के च्यवन ऋषि देवकुंड स्थान सरयाति की सुता सुकन्या पाकर हुए जवान। बोलिए महर्षि च्यवन जी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।